जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? तो अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोगों को सीखना है रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पहले ऐसे देखते हैं, हम लोग सुबह जब होता है तो सूरज निकलता है, फिर वो धीरे धीरे डूबते हुए दिखता है ना। तो डूबते हुए दिखता है तो लगता है कि सूरज जा रहा है और हम लोग एक ही जगह पे खड़े हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग बस से जब सफर करते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो क्या लगता है कि पेड़ सब जितना है वो पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। पेड़ लगता है पीछे की ओर जा रहा है और हम लोग एक जगह पर रुके हुए हैं। तो ऐसा ही जस्ट लाइक ऐसा ही क्या होता है, पृथ्वी जो है वो घूम रही है और सूर्य जो है वो एक जगह पे खड़ा है। पृथ्वी घूम रही है और सूर्य एक जगह खड़ा है। तो हम लोगों को लगता है क्या, क्योंकि हम लोग गति में हैं, सूर्य एक जगह पे है और हम लोगों को लगता है कि सूर्य चल रहा है। जैसे हम लोग ट्रेन पे बैठे रहते हैं तो लगता है वैसे ही। तो देखिए, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, वो कहाँ घूम रही है? वो अपने अक्ष पर घूम रही है। अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इस तरह से है, ठीक है। अक्ष पृथ्वी के एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो कि थोड़ी सी टिल्ट है। ये थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है। ये क्या है? थोड़ी सी टिल्ट है। टिल्ट का मतलब क्या है? थोड़ी सी तिरछी है। ये पूरा 90 डिग्री एंगल पे नहीं है, थोड़ी सी तिरछी है। 90 डिग्री का होता तो ऐसा होता। यह है 23.5 डिग्री पे, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है। जो वो घूम रही है, गोल 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 घूम रही है, उसे हम लोग कहेंगे रोटेशन, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है और उसके साथ साथ वो सूर्य के भी चारों ओर घूम रही है। जैसे कि ये सन है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक अंडाकार वृत्त में अर्थ सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। वो खुद अपनी जगह पर भी घूम रही है और वो सूर्य के भी चारों ओर घूम रही है, ठीक है। इसे कहते हैं परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसे क्या बोले? रोटेशन। और जो वो सन के चारों ओर घूम रही है उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों को इसमें ये जानना है कि दिन और रात कैसे होता है। दिन और रात कैसे होता है? तो देखिए, जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है अपने अराउंड, अपने ही अक्ष पर, तो इसमें वो कितना समय लेती है? लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो जब 24 घंटा का समय, लगभग मैंने कहा, लगभग का मतलब लगभग 24 घंटा का समय लेती है, ठीक है। तो लगभग 24 घंटा अगर हम इसे पूरा देखा जाए तो इसमें होता है 23 घंटे 56 मिनट और 43 सेकेंड। ये लगभग है, पूरा इसे माना नहीं जा सकता है, ठीक है। हम लोग लगभग में से 24 घंटा मानते हैं। तो यानी कि एक दिन लगता है उसको अपने अक्ष पर घूमने में। तो जब एक दिन लगता है तो उसी बीच में एक दिन में क्या क्या हो जाता है? दिन होता है, रात होता है। तो दिन और रात जो कि जब वो सूर्य के सामने होती है, जो हिस्सा जैसे ये आधा मान लीजिए, तो ये हिस्सा अगर सन की तरफ है, यहाँ पे सन है, सन तो लाइट दे रही है, ठीक है, वो लाइट दे रही है एनी टाइम, वो लाइट दे रही है। वो किसी समय अपना लाइट बंद नहीं करती है, वो हमेशा अपना प्रकाश देती ही है। तो सन जो है वो हमेशा अपना लाइट दे रही है, जो कि अर्थ घूम रहा है। तो अर्थ का जो हिस्सा सूर्य के लाइट के सामने होता है, उधर क्या होता है? दिन होता है। और इसके अपोजिट साइड में जिधर सन का लाइट नहीं पहुंच रहा है, उधर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। यानी कि ये वाला हिस्सा में क्या होगा? तो दिन होगा और इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, ठीक है। इधर साइड में दिन हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड में रात हो जाएगा। तो ये तो हम लोग जान गए कि दिन और रात हो रहा है। लेकिन अब इसके साथ और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो कितने के स्पीड में घूम रहा है? तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की गति से, ठीक है, की गति से घूम रहा है, ठीक है। अब समझ लीजिए, जब हम लोग कहीं पे सफर करते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं या कार से जा रहे होते हैं, तो 80 और 120 के स्पीड में हमें लगता है बहुत ज्यादा स्पीड में है, और ये 1600 प्रति किलोमीटर
घंटे के स्पीड से चल रही है, तो इसका गति का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कैसा होगा। तो उतनी स्पीड में पृथ्वी जो है वो घूम रही है अपने अक्ष पर, और घूमते घूमते ही वो सन के भी चारों ओर घूम रही है। ठीक है, तो देखिए इस बीच में क्या क्या घटना होती है कि पहले तो ये जो हिस्सा लाइट में हुआ दिन हो गया, जिधर नहीं है उधर रात हो गया। लेकिन अब हमें ये सीखना है कि देखिए जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो कब दिन बड़ा होता है, बोलते हैं साल में सबसे बड़ा दिन कब होता है, साल का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो वो हम लोगों को जानना है। देखिए ये है हमारा ध्रुव, ठीक है, अर्थ के 2 ध्रुव होते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, अब अर्थ के बीचों बीच हमने एक इमेजिनरी लाइन बना के रखा है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर भी बोलते हैं, विषुवत रेखा या इक्वेटर। ये 0 डिग्री है। ये है हमारा कर्क रेखा, कर्क रेखा है। ठीक है, अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, कहाँ सबसे छोटा रात होता है, कब होता है, वो आप लोग जान लेंगे। तो देखिए ये हो गया मकर रेखा, मकर रेखा। ये है उत्तर, ये है दक्षिण। यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश से। ये है अक्षांश, और जो ऐसे लंबी लंबी होती है उसे कहते हैं देशांतर। तो अभी हम लोग को देशांतर के बारे में ही पढ़ना है, उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। अभी हम लोग दिन और रात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। तो उत्तरायण और दक्षिणायन चलता है। उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है कि ये चलता है हमारा 21 मार्च से। जो 21 मार्च होता है, देखिएगा 21 मार्च को जो है सूर्य की रोशनी सीधे इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है, सीधे इक्वेटर पे पड़ती है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पे 0 डिग्री अक्षांश पे। तो जब वो सीधे पड़ती है तो एक दिन जो होता है, दिन लगभग बराबर होता है, यानी कि रात भी बराबर और दिन भी बराबर होता है। ठीक है, 21 मार्च को। अब यहाँ से जो विषुवत रेखा पे जो रोशनी सूर्य का प्रकाश है, तो ये क्या है, अब यहाँ से उत्तरायण चलेगा। उत्तरायण मतलब क्या हुआ, सूर्य की किरणें उत्तर की ओर जाएगी। ठीक है, उत्तर की ओर जाएगी, उत्तर की ओर जाएगी। ठीक है, अब उत्तर की ओर जा रही है, तो यानी कि अब सूर्य की रोशनी ऊपर की ओर अधिक पड़ेगी, उत्तर की ओर अधिक पड़ेगी। तो इधर क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, गर्मी का मौसम। और हम लोग देखते भी 21 मार्च के बाद क्या होता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। तो इधर गर्मी आ रही है, गर्मी बढ़ रही है। उसके बाद यह जो है गर्मी बढ़कर 21 जून को 21 जून को जो सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर अधिक पड़ती है, यानी कि उस दिन का साल का सबसे बड़ा दिन होता है। तो साल ये हो गया उत्तरायण। ठीक है, 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन, साल का सबसे बड़ा दिन, साल का सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पे जब उसकी सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन वो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के लिए होगा, जिधर उत्तर का गोलार्ध है ऊपर के हिस्से के लिए। ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध के लिए क्या होगा, ये साल का सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, और यहाँ के लिए क्या होगा, साल का ये सबसे बड़ी रात हो सकती है। ठीक है, 21 जून को मकर रेखा यानी कि इधर दक्षिण की तरफ में क्या होगा, साल का सबसे बड़ा रात होगा, और उत्तर के लिए क्या होगा, साल का सबसे बड़ा दिन। अब देखिए, चूंकि सूरज हमारा अब 21 जून को यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है,
अब उसके बाद अब यहाँ से सूर्य की रोशनी, अब यहाँ से फिर से सूरज का प्रकाश अब उल्टा चलेगा, अब वो दक्षिणायन चलेगा, दक्षिणायन की ओर आएगा, ठीक है। तो दक्षिणायन अभी आया नहीं है, पहले ये विषुवत रेखा पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब 23 सितंबर को क्या होगा, ये एक था बराबर दिन भी बराबर और रात भी बराबर 21 मार्च को। उसी तरह से 23 सितंबर को क्या होगा, दिन बराबर और रात बराबर, यानी कि दोनों इक्वल होगा, ठीक है। 23 सितंबर को दिन भी इक्वल है और रात भी इक्वल है। कब, जब वो वापस से इक्वेटर पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ से सूर्य क्या चलेगा, दक्षिणायन चलेगा। दक्षिणायन का मतलब क्या हुआ, दक्षिण हिस्सा किधर है, नीचे की ओर है, अब इधर की ओर आएगी। अब यहाँ से आते आते यहाँ पर जब आएगी मकर रेखा पर, जब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ेगी, वो कौन सा दिन होगा, वो होगा 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या है, साल का सबसे बड़ा दिन, लेकिन किसके लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और उत्तर में क्या होगा, साल का सबसे छोटा रात होगा। कब होगा, सॉरी इधर सबसे बड़ा दिन है तो इधर सबसे बड़ी रात होगी, है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। इधर क्या होगा, उत्तर में क्या होगा, सबसे बड़ा रात होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। कब होगा, 22 दिसंबर को। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि कब सबसे बड़ा दिन होगा और कब सबसे छोटा दिन होगा। अच्छा, एक ये भी होता है कि 24 घंटे के दिन और 24 घंटे के रात कब होता है और कहाँ होता है, ठीक है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये है 23.5 डिग्री का है कर्क रेखा, और उसी तरह इधर भी है 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। अब देखिए ये है 66.5 डिग्री, ठीक है ना, ये भी है 66.5 डिग्री। जो 66.5 डिग्री का अक्षांश है ना, 66.5 डिग्री का जो अक्षांश है, यहाँ पर 24 घंटे की रात होगी, 24 घंटे का दिन होगा, और इधर भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी होगा 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात होगी। कब होगा, जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है, जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाएगा तो यहाँ 24 घंटे का दिन होगा, और यहाँ क्या होगा, जब सूर्य उत्तरायण गया है तो नीचे क्या होगा, 24 घंटे की रात होगी। उसी तरह से जब सूर्य दक्षिणायन है तो यहाँ 66.5 डिग्री पे क्या होगा, 24 घंटे का दिन होगा और 24 घंटे की रात ऊपर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी, हम पहले ही बताएं, वो क्या है, 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। टिल्ट का मतलब थोड़ी सी तिरछी झुकी हुई है। ये हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि इसी के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन भी होता है। ये टिल्ट होने के कारण और सूर्य के परिक्रमा लगाने के कारण मौसम परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमने जान लिया। अब जो है, अब ये ध्रुव बच गया। ध्रुव में क्या होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। कहाँ पर, पोल पर। पोल मतलब हमारा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। जब सूर्य उत्तरायण की ओर था तभी यहाँ 6 महीने का दिन था, और जब दक्षिणायन आया सूर्य तो क्या हो गया, यहाँ पर 6 महीने का दिन होगा और यहाँ 6 महीने की रात होगी, ठीक है। ये हमारा पोल है, यहाँ कब पड़ेगा, यहाँ पर 6 महीने के दिन, जब सूर्य उत्तरायण होगा। उत्तरायण का मतलब जब सूर्य की रोशनी उत्तरायण की ओर जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 महीने के दिन हुए और यहाँ 6 महीने के रात हुए। जब वही सूर्य दक्षिणायन हुआ तब क्या हुआ, तब हमारे पोल पर 6 महीने के दिन हो गए और 6 महीने की रात ऊपर हो गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू देखने के लिए।